Hello student, this is SKC and you are watching Growth Mind Commerce। आज के क्लास में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 64 से। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 63 तक कंप्लीट कर रखे हैं और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 64। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 63 तक कंप्लीट कर रखे हैं और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 64। दो क्वेश्चन करेंगे 64 एंड 65। 65 क्वेश्चन जो है थोड़ा बड़ा है तो इसीलिए आज जो है क्वेश्चन नंबर 65 तक ही होगा। तो चलिए क्वेश्चन में रीड करता हूं, आप अपनी बुक में देखिए। लेट्स स्टार्ट। Director of Maharana Limited resolved on 1st May 2023 that 2000 equity shares of rupees 10 each, 7.50 paid be forfeited for non-payment of final call of rupees 2.50. On 10th June 2023, 1800 of these shares were reissued for rupees 6 per share. Give necessary journal entry. तो यहाँ पर देखिए हमें जर्नल एंट्रीज बनाने हैं और ये क्वेश्चन काफी आसान है। पहले आप इसके वर्किंग नोट्स को देखिए, क्योंकि जब वर्किंग नोट्स को आप समझ जाएंगे तो एंट्रीज काफी आसान है, बिल्कुल पहले की तरह है। तो कॉन्सेप्ट को आप समझने की कोशिश करें। तो आओ तुम लोग कॉन्सेप्ट को देखो और देखो कि कैसे हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट्स में लिखते चलो कि जो यहाँ पर महाराणा लिमिटेड है, तो महाराणा लिमिटेड ने यहाँ पर क्या किया, इशूड किया कितना, 2000 इक्विटी शेयर। महाराणा लिमिटेड इशूड 2000 इक्विटी शेयर्स। तो 2000 इक्विटी शेयर्स को यहां पर क्या किए गए हैं, इशूड किए गए हैं, है ना। अब ये जो इशूड किए गए हैं कितने के हिसाब से, ऑफ रुपीज 10 ईच के हिसाब से, ऑफ रुपीज 10 ईच के हिसाब से, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें लिखे गए हैं 7.50 पेड, मतलब इसमें जो पेड किया गया है 7.50 ये साफ यहां पर मेंशन है। तो यहां पर पेड अप वैल्यू, जो पेड अप अमाउंट है, पेड अप अमाउंट या पेड अप वैल्यू, ये कितने दिए गए हैं, ये दिए गए हैं 7.50 रुपीज, 7.50 रुपीज। अब देखिए मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि यहां पर पेड अप मनी और कॉल्ड अप मनी ये पहले आप निकाल के वर्किंग नोट्स में लिख लिया करो, इससे काम आसान हो जाएगा। इससे आप पकड़ लोगे कि फॉरफीचर में कितना होगा और जो पेमेंट नहीं किया गया है उसे भी आप लिख दोगे। अब देखो पेड अप अमाउंट इतना है, साफ क्वेश्चन में मेंशन है। साथ ही साथ जो है यहां पर लिखा गया है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, तो वो तो बात की बात है कि नॉन पेमेंट की इतना हुआ है, लेकिन कॉल्ड अप मनी कितना है ये भी लिख दो। तो ये आप लिखोगे कॉल्ड अप अमाउंट। तो जो कॉल्ड अप अमाउंट है यहां पर अगर देखें तो 7.50, तो एक तरह से ये फाइनल कॉल पेड किया गया है, पेड भी फॉरफिटेड, और नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल है ना 2.50, मतलब सारा का सारा यहां पर कॉल्ड अप हुआ है, ठीक है। मतलब ऐसा इस क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है कि कोई भी अमाउंट जो है नॉट कॉल्ड अप हुआ है, मतलब सारे के सारे कॉल्ड अप हुए हैं। तो कॉल्ड अप मनी यहां पर हो जाएंगे 10 रुपीज ईच के हिसाब से, क्लियर है। अब देखिए यहां पर 10 रुपीज ईच के हिसाब से ये सारा का सारा कॉल्ड अप हुआ है, तो ये काफी आसान है। मतलब नॉन पेमेंट किसका हुआ है, 2.50 रुपीज का नॉन पेमेंट, नॉन पेमेंट ये जो हुए हैं 2.50 रुपीज के हो गए, क्योंकि यहां पर ये नॉन पेमेंट है 2.50 और पेड अप मनी इतना है, कॉल्ड अप मनी कितना है 10 रुपीज के हिसाब से। अब देखिए इसकी एंट्री कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, फॉरफीचर की एंट्री बनाओगे। तो यहां पर लिखोगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट कहने का मतलब है कि जो शेयर जो यहां पर जब्त किया गया है, अब जब्त तो वही होगा जो कंपनी को मिला होगा। अब देखिए यहां पर कंपनी को कौन से पार्ट मिले हैं, पेड अप अमाउंट, मतलब ये हो गए 7.50, है ना, मतलब 7.50 ये फॉरवर्ड हुए। अब 7.50
ये तो फॉरफिट हुए। कितने शेयर जो है यहाँ पर जब्त किए गए हैं, क्या क्वेश्चन में ये मेंशन है? तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन में यहाँ पर साफ लिखा गया है जो 2000 इक्विटी शेयर है नॉन पेमेंट हुआ है तो उसी को एक तरह से फॉरफिट किया गया है। तो 2000 को आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। फाइनली जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, चेक करते हैं। देखो जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर कितने दिए गए हैं? 2000। तो 2000 को आपको मल्टीप्लाई करने हैं 7.50 से। ये कितने आ जाएंगे? 15,000 आ जाएंगे। 15,000 जो है यहां पर आप लिखोगे, इस साइड आप लिख लो 15,000, ठीक है। अब देखो मतलब ये तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट हो गए। अब लिखोगे जैसे कि फर्स्ट कॉल पे पैसा यहां नहीं मिला है, मतलब क्वेश्चन में जो है शार्प मेंशन है नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, सॉरी फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला। तो यहां पर लिखोगे आप टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 2.50 को आप मल्टीप्लाई कर लो 2000 से। तो आप जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? तो आप देखिए बहुत ही सिंपल है। यहां पर जैसे कि 2000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2.50 से, ये कितने आ जाएंगे? ये आ जाएंगे 5000 रुपीज, 5000। तो यहां आप लिखेंगे 5000। अब देखो यहां पर कॉल्ड अप मनी जो है पूरा का पूरा है, तो इसका मतलब 10 इंटू 2000 कर दोगे तो ये आ जाएंगे कितने? 20,000। ये जो है आप जो मैंने ब्रैकेट में लिखे हैं इसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी स्टूडेंट इसे नहीं लिखेगा, ये बस मैंने समझाने के लिए लिखा है ना। अब तुम जो है यहां पर लिखोगे नरेशन, लिखो बिंग 2000 शेयर्स forfeited at the rate of 7.50, ठीक है। तो ये शेयर को जो है जब्त कर लिया गया। अगली एंट्री हम किसकी दिखाते हैं? री इशू करने की। तो री इशू की एंट्री होती है, आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। उसके बाद क्या लिखते हो आप? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आप क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, यहां पे क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखे गए हैं कि 1800 ऑफ दिस शेयर वर रीइश्यूड फॉर ₹6 पर शेयर, मतलब 1800 शेयर को जो है यहां पर रीइश्यू कर दिया गया है ना। अब जो रीइश्यू कर दिया गया है वो कितने के हिसाब से किया गया है? 6 पर शेयर के हिसाब से। रीइश्यूड फॉर ₹6 पर। तो अब ऐसा करो यहां पर 6 इंटू 1800 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितने आ जाएंगे? ये आ जाएंगे 10,800, ठीक है। ये वाले जो अमाउंट है ये आ जाएंगे 10,800। इसका मतलब ये है कि ये अमाउंट जो है जब कुछ क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो पेड अप वैल्यू, मतलब जो इक्विटी शेयर में हमें करना कितना चाहिए था, जब कुछ ना मेंशन रहे तो उसे हम 10 मान के चलते हैं, ये आपको याद रखने हैं। तो 1800 इंटू 10, जो कुछ ना लिखे रहे कि कितना से हमें पेड अप करना, कितना करना चाहिए था, तो आप 10 मान के चलोगे। फाइनली रीइश्यू कितने पे किया गया? 10 पे। तो यहां पर 1800 इंटू 10 जब आप करोगे तो ये कितने आ जाएंगे? 18,000 आ जाएंगे, है ना। अब यहां देखो ये 10 के हिसाब से हमें करना था बट किया कितना गया? 6 के हिसाब से। तो यहां पर कंपनी को हो गया लॉस, तो लॉस को लॉस के नाम से ना दिखा करके आपको लिखने हैं फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट लिखोगे। और यहां पर आप क्या लिखोगे? 4 इंटू 1800। तो ये फाइनली कितने आ जाएंगे? ये आ जाएंगे आपके 7,200। फाइनली आप यहां लिख दोगे नरेशन बिंग 1800 शेयर्स reissued at the rate of 6 रुपीज। तो 6 रुपीज के हिसाब से यहां पर जो है क्या किया गया है? री इशू किया गया है। अब फाइनली आप एंट्री बनाओगे कैपिटल रिजर्व में जाने की। कैपिटल रिजर्व में जितना अमाउंट जाएगा उसकी एंट्री आप बनाओगे, पहले भी ये चीज मैंने बता रखा है ना। अब कैपिटल रिजर्व की एंट्री क्या होती है? सबसे पहले तो आप यहां लिखोगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट,
forfeited share account debit to capital reserve account, to capital reserve account। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान से समझो। देखो कैपिटल रिजर्व हम कैसे निकालेंगे, तो इसके हमेशा वर्किंग नोट्स को बना लिया करो। कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर होगा ये हम कैसे निकालते हैं, ये आप ध्यान से देखो। सबसे पहले मैंने हमेशा बताया कि कैपिटल रिजर्व में जब भी जाएगा री इशूड का शेयर, देखो री इशूड का शेयर कितना था 1800, क्योंकि जो कंपनी री इशू करेगा तो फाइनली कैपिटल रिजर्व उसी के हिसाब से हम निकालते हैं 1800। तो कैपिटल रिजर्व यानी कंपनी का फायदा, जो कंपनी रिजर्व करती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व। अब वो फायदा कहां से होगा, जो कंपनी फॉरफिट करेगी। तो फॉरफीचर की अमाउंट देखो, फॉरफीचर प्रति शेयर का अमाउंट देखो, प्रति शेयर जो फॉरफिट किया गया 7.50, तो 1800 को 7.50 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये रीइशूड का अमाउंट आएगा, रीइशूड 1800 ही हुआ है, तो उसी के हिसाब से कैपिटल रिजर्व आपको निकालना है। ठीक है, फाइनली यहां पर एक चीज और हुआ था, कंपनी को क्या हुआ था, लॉस हुआ था। लॉस कितने के हुए हैं, लॉस हुए हैं 7200। तो देखो सिंपल सी बात है कि आपको जब प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में से फाइनली पहले का जो लॉस है उसे आप माइनस करोगे, तो फाइनली जो अंत का प्रॉफिट है वो निकल जाएगा। ठीक इसी तरह से कैपिटल रिजर्व, कंपनी ने रीइशू किया 1800 शेयर, और 1800 शेयर जब वो रीइशू कर रहा है तो एक तरह से उसने जब्त किया है कितने के हिसाब से, 7.50 के हिसाब से। तो इससे आप मल्टीप्लाई कर लोगे और जो भी कैपिटल रिजर्व आएगा, पहले का जो भी लॉस है आप माइनस कर लोगे, फाइनली कैपिटल रिजर्व में कितने पैसे ट्रांसफर होंगे वो निकल जाएगा। अब आप देखो, तो मैं यहां पर निकालता हूं, जैसे कि 1800 दिए गए, 1800 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 7.50 रुपीज से, कितने आ जा रहे हैं 13,500। यहां लिखेंगे 13,500, 13,500, इसमें से आप माइनस कर दोगे 7200 को। अब आप देखो ये कितना निकलता है, मैं चेक करता हूं। 13,500 में मैं माइनस करूंगा 7200, तो 7200 माइनस करने पर ये कितने निकल जा रहे हैं 6300। तो 6300 ये पैसा जो है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा 6300 रुपीज। ठीक है, तो फाइनली आप यहां पर लिखोगे 6300, 6300। ठीक है, और यहां पर आप लिख लो नरेशन, बीइंग 6300 रुपीज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, 6300 रुपीज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है आप लोगों ने सीख लिया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 64। एक क्वेश्चन और करेंगे जो कि थोड़ा सा बड़ा है और उसे भी आज की क्लास में कंप्लीट करना है। चलिए अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 65। चलिए अब हम यहां पर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन में रीड करता हूं, आप अपनी बुक में देखिए। Sun Industries Limited issued 20,000 shares of rupees 100 each, payable rupees 25 per share on application, rupees 25% on allotment, and the balance in 2 calls of rupees 25 each. The company did not make the final call of rupees 25 per share. All the money was duly received with the exception of the amount due on first call on 400 shares held by Mr. Modi. The board of directors forfeited these shares and subsequently reissued them at the rate of rupees 25 per share, paid up for a sum of rupees 28,000. Journalize the above transactions and prepare share capital account. तो यहां पर हमें फाइनली जर्नल एंट्री बनाने हैं और शेयर कैपिटल अकाउंट भी इस क्वेश्चन में हमें बनाने हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने हमेशा तुम सभी को, सारे स्टूडेंट को मैंने सिखाया है कि वर्किंग नोट जो है छोटे छोटे बना लिया करो, इससे तुम कभी फंसोगे नहीं। तो आओ आप बनाओगे सबसे पहले क्या, वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट में आप क्या करोगे, सबसे पहले यहां पर लिखते चलो सनराइज इंडस्ट्रीज इशूड, कितना शेयर इशूड किया जा रहा है 20,000 शेयर। सनराइज इंडस्ट्रीज 20,000 इक्विटी शेयर।
ठीक है, शार्प इस क्वेश्चन में मेंशन है और किसने के हिसाब से है, ऑफ रुपीज 100 ईच के हिसाब से, ऑफ रुपीज 100 ईच के हिसाब से शार्प क्वेश्चन में लिखे गए। अब यहां पर आप देखो एप्लीकेशन पे दिए जाने हैं ₹25, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फिर क्या क्या है इसमें, एंड बैलेंस इन 2 कॉल्स, मतलब इसमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स। तो फर्स्ट 2 कॉल्स का मतलब ही यहां पर हो गया फर्स्ट कॉल, फर्स्ट प्लस फाइनल कॉल। अब आप देखो एप्लीकेशन पे कितने दिए जाने हैं, ₹25। उसके बाद आप देखो अलॉटमेंट पे कितने दिए जाने हैं, यहां पर भी ₹25 दिए जाने हैं। ठीक है, ₹25 एप्लीकेशन, ₹25 कितने हो गए अलॉटमेंट पर। बाकी जो पैसा बच गया, मतलब 25 50 हो गए, आप 50 क्या करोगे, घटाओगे, किस में से घटाओगे, 100 में से। तो 100 में से जब आप 50 घटाओगे तो कितने आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे। तो फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा कितना यहां पे बन रहा है, ₹50। ठीक है, अब आप देखो यहां पे क्वेश्चन में सबसे पहले आप कोशिश करोगे कॉल्ड अप मनी और पेड अप मनी निकालने का। इससे काम क्या हो जाएगा, जनरल बनाने के लिए जो भी आप एंट्रीज बनाओगे काफी आसान हो जाएगा। तो कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल ऑफ ₹25 पर शेयर, मतलब यह है कि फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया गया। अच्छा, यहां पर एक चीज और मेंशन कर दिया गया है कि 25 ईच लिखे गए, तो इसका मतलब फर्स्ट कॉल पे भी ₹25 है। कोई बात नहीं, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं फर्स्ट कॉल पे भी ₹25 है और फाइनल कॉल इस पे भी दिए गए हैं ₹25। ठीक है, टोटल मिला के ये कितने बन जाएंगे, ये बन जाएंगे ₹100। क्लियर है। अब देखो यहां पर जो है कंपनी ने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है, मतलब ₹25 के हिसाब से ये पैसा मिला ही नहीं है। क्लियर है। ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ द अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल ऑन 400 शेयर हेल्ड बाय मिस्टर मोदी, मतलब 400 शेयर का पैसा जो है यहां पर नहीं दिया गया। अब यही 400 शेयर जो है आगे फॉरफिट किया गया, मतलब फॉरफिटेड शेयर क्या है ये भी आप लिखते चलो हल्का हल्का। फॉरफिटेड शेयर ये हो गए आपके 400। ठीक है, साथ ही साथ फाइनल कॉल का जो है ये अमाउंट इतने लिखे गए, तो ये पैसा नहीं मिला। तो फाइनल कॉल का जो पैसा है यहां पर साफ लिखा गया है नहीं मिला। इसका मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल ये पैसा जो है ऑलरेडी मिल गया। तो कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल ऑफ रुपीज इतना, ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड विद द एक्सेप्शन इतना। ठीक है, तो ये शार्प मेंशन है कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट और उसमें से फाइनल कॉल का पैसा जो है नहीं हुआ है। तो इसका मतलब कंपनी को एक तरह से कितना पैसा रिसीव हुआ है फर्स्ट कॉल तक, तो फर्स्ट कॉल तक जो रिसीव हुए हैं वो कितने बन जाएंगे, पेड अप अमाउंट, ये पेड अप अमाउंट हो जाएंगे। पेड अप अमाउंट कितने बन जाएंगे, ₹75 ईच। ठीक है, ₹75 पर शेयर, आप ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, कॉल्ड अप मनी, तो कॉल्ड अप मनी जो यहां पर है, यहां पर एक तरह से कॉल्ड अप मनी सारा हुआ है 100 का 100। क्लियर है, कॉल्ड अप मनी जो है इस क्वेश्चन में एक तरह से सारा हो गया है, सारा का सारा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि कोई भी शेयर जो है येट कॉल्ड नहीं हुआ है, ऐसा कोई मेंशन नहीं, मतलब सारा का सारा यहां पर कॉल्ड अप हो गया। तो पेड अप मनी इतना, कॉल्ड अप मनी इतना। अब आप यहां से एंट्री बनाना स्टार्ट करो। सबसे पहले क्या करोगे, देखो यहां पर जनरल एंट्री में हमें सारा बनाना है, सारा, तो स्टार्टिंग से आप बनाते चलोगे। तो यहां पर आपको जो है सारा का सारा एंट्री बनाने हैं। अब सबसे पहले आप लिखो बैंक अकाउंट डेबिट रिसीव करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट सॉरी टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो स्टार्टिंग में रिसीव करने की एंट्री हो जाएगी। कितने शेयर थे इस क्वेश्चन में आपको ध्यान से पढ़ना है,
टोटल थे 20,000 शेयर। 20,000 शेयर ऑफ रुपीज कितने के हिसाब से एप्लीकेशन पे दिए जाने हैं 25। तो ये कितने आ जाएंगे 25 टू जा ये हो जाएंगे 50। तो ये फाइनली कितने आ जाएंगे 5 लाख। 50 पर 1 2 3 4 5 लाख और इधर से भी आप लिख लोगे 5 लाख। ठीक है, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट फाइनली आप यहां पर लिख लो नरेशन बीइंग 20,000 शेयर received at the rate of 25 रुपीज। ठीक है, ये हो गया पहली एंट्री। सेकेंड एंट्री ट्रांसफर करने की करते हैं, जैसा कि आप जानते हो, क्योंकि यहां पर सिर्फ फॉरफीचर और इशू की एंट्री बनानी है, यहां पर सारा एंट्री बनाना है। ठीक है, तो अगला एंट्री आप लिखोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट काफी सिंपल है, और यही पैसा जो है 20,000 के हिसाब से ये ट्रांसफर हो जाएगा। ये कितने आ जाएंगे 5 लाख। इधर भी आप लिखते चलोगे 5 लाख। ठीक है, और यहां पर आप लिख लो नरेशन बीइंग 20,000 शेयर्स ट्रांसफर्ड एट द रेट 25 रुपीज। ठीक है, तो ये पैसा जो है ट्रांसफर कर दिया गया। अगली एंट्री अलॉटमेंट की बनाते हैं। तो अलॉटमेंट में आप लिखोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, काफी सिंपल है। अब यहां पर देखो, जब आप शेयर कैपिटल लिखोगे तो ये कितने के हिसाब से जाएंगे, क्योंकि देखो अलॉटमेंट पर देने हैं यहां भी 25, तो इसका मतलब ये जो 20,000 है ये भी 25 के हिसाब से दिए जाने हैं। यहां पर भी कितना आ जाएगा, यहां पर भी आ जाएंगे 5 लाख और इधर भी लिखोगे आप 5 लाख। ठीक है, अगला आप यहां नरेशन लिख लो बीइंग, ये ड्यू करने की एंट्री है, बीइंग 20,000 शेयर्स ड्यू एट द रेट ऑफ 25 रुपीज। ठीक है, काफी आसान है। अगली एंट्री जो पैसा पहले तो ड्यू होता है, अब अगली एंट्री रिसीव करने की हो जाएगी। तो आप आगे लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहां पर फाइनली जो है कितने के हिसाब से दिए जाने हैं, 20,000 के हिसाब से दिए जाने हैं। अच्छा, क्वेश्चन में आप ये जरूर चेक करो कि कोई कॉल्स इन एरियर वगैरह तो नहीं रह गया है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में साफ यहाँ पे मेंशन है कि 400 शेयर्स हेल्ड बाय मिस्टर मोदी, और उससे पहले लिखा गया कि ऑल द अमाउंट ड्यूली रिसीव्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ द अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। मतलब फर्स्ट कॉल पर यहाँ पे कॉल्स इन एरियर, अब तक कोई कॉल्स इन एरियर नहीं है, तो आप पूरा का पूरा अमाउंट लिख दोगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे फाइनली 25 के हिसाब से। तो फाइनली यहाँ पर कितने आ जाएंगे 5 लाख, यहाँ लिखो 5 लाख और इधर भी आप लिखते चलो 5 लाख। ठीक है, और यहां लिख लोगे नरेशन बीइंग 20,000 शेयर रिसिप्ट। ठीक है, ये जो है रिसिप्ट हो गया एट द रेट, आगे आप चाहो तो लिख सकते हो। नेक्स्ट एंट्री अब हम करने वाले हैं फर्स्ट कॉल की एंट्री। तो फर्स्ट कॉल वाले में भी ठीक इस तरह से लिखोगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट
शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर फर्स्ट कॉल वाले में आप देखो ध्यान से, जैसे कि कितने शेयर थे 20,000 शेयर थे, तो यहां पर आप ध्यान से देखिए फर्स्ट कॉल पे कितने दिए जाने हैं 25 के हिसाब से, ये दिए जाने हैं 25 के हिसाब से, ठीक है। मतलब यहां पर हर एक शेयर जो है क्वेश्चन में साफ मेंशन है 25 के हिसाब से ही दिए जाने। तो ये वाला भी अमाउंट आप लिखोगे 5 लाख, ठीक है। 25 2 या 50 हो जाएंगे, ये 4 0, क्लियर है। और यहां लिख लोगे नरेशन बिंग 20,000 शेयर्स being 20,000 shares due on 25 rupees, ठीक है। अगली एंट्री जो है आप लिखोगे बैंक की, मतलब जो फाइनली पैसा प्राप्त हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। फिर क्या लिखोगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो यहां लिखो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब देखो ये एंट्री को ध्यान से समझो, क्योंकि फर्स्ट कॉल में यहां पे कॉल्स इन एरियर हुआ है। फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड, कैसे पता चलेगा कि कितना अमाउंट टोटली रिसीव्ड हुआ है, तो काफी आसान है, इसमें कोई प्रो राटा वगैरह भी नहीं है। तो देखो फाइनली अगर हम देखें तो फर्स्ट कॉल पे दिया कितना जाना है 5 लाख रुपया दिया जाना है। इस 5 लाख रुपए में क्या हुआ था प्रॉफिट अमाउंट जो 400 शेयर है, क्वेश्चन में साफ मेंशन है, वो फर्स्ट कॉल पर नहीं मिला। तो 400 शेयर के हिसाब से जब नहीं मिला तो 400 गुने अब मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट कॉल पे कितने हैं, प्रति शेयर का भाव 25, ठीक है। तो ये जैसे कि आ गए आपके 5 लाख, इस 5 लाख में से जैसे कि 25 4 जा कितने हो जाएंगे 100, और 100 पर हो जाएंगे 00, ठीक है। तो इस 5 लाख में आप 10,000 घटा दोगे, तो 10 में से 1 गया 9, 0 पर ये 000 हो जाएंगे 4,90,000। अब ये जो पैसा है, ये जो पैसा है, यही पैसा जो है फाइनली हमें दिया जाना है, ठीक है, क्लियर है। तो 4,90,000 ये मिल जाएंगे, मतलब ये पैसा रिसीव हो जाएंगे 4,90,000, 4,90,000। और यहां लिख लोगे आप नरेशन बिंग 20,000 shares, being 20,000 shares received at the rate of rupees 25 each। तो अब तक आपने देखा कि फर्स्ट कॉल तक जो एंट्री है फाइनली हमने कंप्लीट कर रखा है ना। अब अगली एंट्री जो है, अगली एंट्री हम करेंगे और उसके बाद हम बनाएंगे शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो है शेयर कैपिटल अकाउंट भी बनाने हैं। तो चलिए आगे की एंट्री करते हैं। चलिए अब आगे की एंट्री हम यहां पर करने वाले हैं। तो आगे की एंट्री आप देखो कैसे करेंगे, क्योंकि अब तक आपने फर्स्ट कॉल तक एंट्री सीख लिया है। अब आगे की एंट्री हम करने वाले हैं फाइनल कॉल की। फाइनल कॉल भी जो है यहाँ पर हो चुका है, बट यहाँ पर कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल ऑफ प्रोविजन, सॉरी। तो यहाँ पर जो है फाइनल कॉल यहाँ हुआ ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में साफ मेंशन है। क्वेश्चन में क्या मेंशन है आप फिर से पढ़ो। यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन ये है कि कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल ऑफ ₹25 पर शेयर, मतलब कंपनी ने फाइनल कॉल का पैसा अब तक किया ही नहीं। कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल। अच्छा, तो यहां पर एक काम करें, फाइनल कॉल का पैसा जो है नहीं दिया गया, तो मैंने यहां पर साफ मेंशन कर दिया था कि ये पैसा कंपनी ने अब तक नहीं बनाया।
तो आप कह सकते हो कि जो कॉल्ड अप मनी हुई, कॉल्ड अप मनी पूरा नहीं होगा, सॉरी ये बाय मिस्टेक लिखा गया है, कॉल्ड अप मनी जो है यहाँ पर 25 रुपीज है, ठीक है। कॉल्ड अप मनी जो होंगे ये होंगे 25 रुपीज, कोई बात नहीं, ये छोटा सा चीज है, मैंने सुधार दिया है कॉल्ड अप मनी, क्योंकि फाइनल कॉल जो है कंपनी ने यहाँ पर अभी बुलाई नहीं है, कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल, कंपनी ने फाइनल कॉल अब तक किया ही नहीं है। तो फाइनल कॉल जब नहीं किया तो इसका मतलब ये पैसा तो वैसे भी नहीं मिलेगा और यहाँ कॉल्ड अप भी नहीं हुआ। तो कॉल्ड अप मनी कितना बनेगा, 25 प्लस 25 प्लस 25, मतलब 75 रुपीज पर शेयर, कोई बात नहीं। और फाइनली पेड अप अमाउंट तो कितने दिए जाने हैं, मतलब पेड अप अमाउंट जो यहाँ पे मिला है, पेड अप अमाउंट जो मिला है एप्लीकेशन पे मिला है और सब क्वेश्चन में मेंशन है एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट में मिला है। लेकिन फर्स्ट कॉल पे क्या हुआ था, कॉल्स इन एरियर भी हुआ है, फर्स्ट कॉल पे कॉल्स इन एरियर हुआ है, कोई बात नहीं, ये दो चीज मिस्टेक था तो मैं इसको सुधार दे रहा हूं, ये 50 होगा। तो मतलब ये पेड अप मनी जो है, पेड अप मनी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे होगा, ये आपको ध्यान देना है। ये जो पेड अप मनी होगा, ये जो पेड अप मनी होगा किस पे होगा, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे होगा। मतलब अब फर्स्ट कॉल क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि फर्स्ट कॉल पर शार्प क्वेश्चन मेंशन है, मतलब 1 रुपया का भी कॉल्स इन एरियर होगा या 1 शेयर का भी कॉल्स इन एरियर होगा तो उसे हम पेड अप नहीं मानते, उसे हम पेड अप नहीं मानते, ठीक है। तो मतलब पेड अप होने के लिए फाइनली पूरा पेड अप होना चाहिए। तो इसका मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट में पेड अप हुआ है वो 50 होंगे और कॉल्ड अप हुआ है आपका कहां तक, फर्स्ट कॉल तक, क्योंकि फर्स्ट कॉल पर यहां पर शार्प क्वेश्चन में मेंशन है कि 400 नहीं मिला लेकिन कॉल्ड अप तो हुआ था, फाइनल कॉल बना ही नहीं है। तो जो फाइनल कॉल नहीं बना तो इसका मतलब कॉल्ड अप मनी कहां तक हुआ है, फर्स्ट कॉल तक, मतलब 75 रुपीज के हिसाब से, क्लियर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा सा हल्का सा मिस्टेक था, कोई बात नहीं, मैंने इसे अच्छे से सुधार दिया है, ठीक है। अब करेंगे आगे की एंट्री। आगे की एंट्री यहाँ आपको जो है फाइनल कॉल की नहीं बनानी, क्योंकि फाइनल कॉल कंपनी ने नहीं किया। तो आगे एंट्री आप क्या करोगे, फॉरफीचर की एंट्री दिखाओगे। तो लिखो, यहां पर लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, ठीक है। मतलब इसमें वो अमाउंट लिखना है जो शेयर जब्त होंगे। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट कहने का मतलब ये है कि यहां पर सबसे पहले तो आप ये समझ लो, हम लिखते हैं 400 के हिसाब से और कॉल्ड अप मनी ही लिखते हैं। तो कॉल्ड अप मनी कितना है, कॉल्ड अप मनी हुए हैं 75 के हिसाब से, तो यहां पर आप लिखोगे 75 के हिसाब से। तो ये कितने आ जाएंगे, 4 5 20, ठीक है। और इस पर लगा दोगे 00, अच्छे से आप लिख लो, इस पे लगा दोगे 00, इधर भी आप लिख लो 30,000, ठीक है। ओ सॉरी, ये फॉरफिटेड है, फॉरफिटेड वाले पार्ट में ये नहीं लिखेंगे बाय मिस्टेक, यहां पर आप लिखोगे 400 शेयर। फॉरफिटेड में वही पार्ट लिखते हैं जितना पेडअप हुआ है, पेडअप कितना हुआ है 50 के हिसाब से। तो यहां पर जैसे कि फॉरफिटेड में 50 के हिसाब से है तो 50 के हिसाब से ही आपको लिखने हैं। तो ये कितने आ जाएगा, ये वाला पार्ट जो क्रेडिट साइड है इसे आप लिखोगे 20,000, ठीक है। अगली एंट्री आप लिखोगे टू किस पे पैसा नहीं मिला, फर्स्ट कॉल पे जो है यहाँ पे पैसा नहीं मिला, ये तो खैर बना ही नहीं, तो फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं मिला है तो आप लिखोगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इस पे जो है पैसा नहीं मिला, 400 कितने के हिसाब से, 25 के हिसाब से। तो ये कितने आ जाएंगे, 25 4 जा 100, ठीक है, और उस पर 00, क्लियर है। ये दोनों को मिला के बन जाएंगे कितने, 30,000। सिंपल है। एक देने की एंट्री, तो देने की एंट्री हम फॉरफीचर के नाम से दिखाते हैं, और एक नहीं देने की एंट्री, तो शेयर फर्स्ट कॉल हो जाएगा, सिंपल है। आप यहां लिख लोगे नरेशन बिंग 400 शेयर्स, 400 शेयर्स फॉरफिटेड at the rate of rupees 25, क्योंकि 75 ही यहां पर कॉल्ड अप हुआ था, ठीक है। अगली एंट्री आप करोगे री इशू करने की, तो री इशू करने की एंट्री क्या हो जाती है, आप लिखते हो यहां पर क्या, बैंक अकाउंट डेबिट
टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो मतलब यहां पर पैसा दिया कितना जाना था, क्वेश्चन में साफ मेंशन है। यहां पे बोला गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉरफिटेड दिस शेयर एंड सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड देम एट द रेट ऑफ 75 पर शेयर, पेड अप बोल रहा है, तो ये 75 पर शेयर पेड अप है, तो पेड अप वाला पार्ट यहां पर हम मानते हैं 75, ठीक है। अब कितना शेयर रीइश्यू करना है ये क्वेश्चन में मेंशन तो नहीं है, ठीक है, कितना मेंशन यहां पर करना था ये मेंशन नहीं है, लेकिन एक चीज यहां पर ये भी लिखा गया है कि 28,000 जो है ये रीइश्यू किया गया, 28,000 मतलब ये यहां पर रीइश्यू हुआ है। अब देखो जब भी क्वेश्चन में ये ना लिखा रहे कि कितना शेयर रीइश्यू करना है, तो हमेशा याद रखना फॉरफिटेड जितना अमाउंट फॉरफिट किया गया था, मतलब जितना शेयर फॉरफिट किया गया था, कितना किया गया था 400, और मेंशन यहां पर नहीं है रीइश्यू करना कितना है, तो हम 400 ही मानते हैं, ये आपको विशेष ध्यान रखने। तो यहां पर 28,000 फाइनली, और यहां पर लिखोगे आप 400, ठीक है, तो 400 इंटू 75 ये कितने आ जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे 30,000। तो अब देखो यहां पर 75 के हिसाब से 400 इंटू 75 के हिसाब से देना था 30,000, बट दिया कितना गया 28,000, तो यहाँ इसमें लॉस कितना हो जाएगा 2,000 का, तो यहां आप लिखोगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, ठीक है, और कितने का लॉस हो गया फाइनली आप लिखोगे 2,000। देखो काफी आसान है, जैसे ये हो गया 28,000, तो अब आप यहां से लिख सकते हो कि 400 इंटू कितने हो जाएंगे 70 के हिसाब से, और जो लॉस हुआ था 400 इंटू 5 के हिसाब से, ठीक है, और यहां आप लिख लोगे नरेशन बिंग 400 शेयर्स रीइश्यूड एट द रेट ऑफ रुपीज कितना था 70 के हिसाब से इशू किया गया, ठीक है, 70 ईच, ठीक है। फाइनली अब कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री आपको बनाना है, तो यहां पर लिखोगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब देखो ध्यान से, कैपिटल रिजर्व जब भी हम निकालते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से निकालना, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं गलती करते हैं। तो कैपिटल रिजर्व हम कैसे निकाल सकते हैं, काफी आसान है, जो भी अमाउंट फॉरफिट करना है, हमेशा मैंने बोला है फॉरफिट हमेशा रीइश्यू के हिसाब से आपको दिखाना है, तो 400 जो अमाउंट फॉरफिट हुआ है ना, रीइश्यू शेयर और जो अमाउंट फॉरफिट हुआ है, तो कैपिटल रिजर्व जो होगा फॉरफिट अमाउंट पे ही जाएगा। फॉरफिट अमाउंट कहने का मतलब फॉरफिट अमाउंट प्रति शेयर, है ना, लेकिन यहां पर जो शेयर होगा वो रीइश्यू, क्योंकि रीइश्यू जब आप करोगे तो ही तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, ठीक है। तो 400 इंटू 50 करोगे, फिर इसमें से माइनस करोगे जो यहां पर लॉस हुआ है, लॉस कितने का हुआ था 2,000, इस तरह से, फिर ये आप लिखोगे 20,000, इस 20,000 में 2,000 आप माइनस करोगे, इस 20,000 में 2,000 आप माइनस करोगे, तो फाइनली ये कितना आ जाएगा 18,000 रुपीज, ये हो जाएंगे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। अब यहां पर आप लिखते चलो 18,000 और 18,000, काफी आसान है। तो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में हमेशा याद रखना जो रीइश्यू हुआ है वो शेयर लिखना है, और प्रति शेयर जो मतलब जो आपने अमाउंट फॉरफिट किया है उसमें से 2,000 का लॉस माइनस कर दोगे तो 18,000 आ जाएगा। फाइनली यहां पर आप लिख लो नरेशन बिंग 400 शेयर्स, बिंग 4 ऐसे लिख लो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिंग 18,000 रुपीज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो 18,000 शेयर जो मतलब अमाउंट है ये कैपिटल रिजर्व में क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। काफी सिंपल है। फाइनली यहां तक आपने सीख लिया है और यहीं तक हमें एंट्री बनाने थे।
ठीक है, इस क्वेश्चन में। और एक चीज इसमें शेयर कैपिटल अकाउंट भी बनाने हैं, जो कि मैं अभी आपको बना के दिखा रहा हूं। फाइनली वो एक तरह से लेजर है और ये काफी आसान होता है। ठीक है, तो लेजर, जर्नल से लेजर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप क्लास 11 से सीखते आ रहे हो। ठीक है, तो फिर भी मैं यहाँ पर लेजर बना के आपको दिखा रहा हूं। देखिए, अब हम यहाँ पे बनाने वाले हैं लेजर। किसका लेजर बनाएंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट के। काफी आसान है। तो सबसे पहले जो एंट्री एप्लीकेशन रिसीव में हुआ था, तो उसमें शेयर कैपिटल लिखे गए थे। तो आप वीडियो को पीछे चेक करो, तो जो एप्लीकेशन रिसीव हुए थे उसके हिसाब से हम लिखेंगे। तो उसमें क्या था? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो वो कहां पर था? शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में था। तो इसका मतलब हमें क्रेडिट में लिखना है, क्योंकि यहाँ पर डेट नहीं है तो आपको डेट लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी मैंने पहले भी बताया इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखोगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मेरे पास स्पेस कम है तो थोड़ा मैं स्मॉल करके लिख रहा हूं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। ठीक है, बाकी आप अपना पूरा लिखिए। तो इधर कितने आ जाएंगे? इधर आ जाएंगे 5 लाख, ये आ जाएंगे 5 लाख। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री जो है अलॉटमेंट वाली थी। तो अलॉटमेंट में भी शेयर कैपिटल अकाउंट कहां था? क्रेडिट में था। तो यहां पर लिखोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहां भी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसमें भी कितना था? 5 लाख था। तो यहां पर आप लिखो 5 लाख। ठीक है, नेक्स्ट जो एंट्री थी फर्स्ट कॉल थी। तो फर्स्ट कॉल में शेयर कैपिटल अकाउंट कहां था? क्रेडिट साइड था। तो यहां लिख लो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और इसमें भी कितना था? एक तरह से कितना था? 5 लाख। ये लिख लोगे आप 5 लाख। क्लियर है? नेक्स्ट वाली जो एंट्री थी फॉरफिट वाली एंट्री थी। फॉरफिट वाली एंट्री में अगर ध्यान से देखोगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में था, है ना, जो कि सामने ये दिख भी रहा है। ठीक है, ये डेबिट में है। तो इसको ना लिख करके इसकी रिवर्स एंट्री को लिखते हैं, है ना। हमेशा आपको याद रखना इसकी रिवर्स एंट्री को लिखते हैं। तो ये क्या है? डेबिट में। तो ये दोनों लिखने होंगे आपको। तो क्या लिखोगे इधर? अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूं क्योंकि वैसे भी यहाँ पे स्पेस कम है। ठीक है, ये डेट का कॉलम है, मैं थोड़ा सा इसको छोटा लिख दे रहा हूं। इसमें वैसे भी कुछ लिखना नहीं है। ठीक है, इन सभी में आपको बाई लगा देना है, क्योंकि बाई लिखते हुए छूट गया था तो मैंने इसको लिख दिया है। यहां पर आप बाई लगा लेना, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। मैं आपको बोलते चल रहा हूं, कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछते चलेंगे। ये बाई अपना लिख लेना है। तो ये 5 लाख 5 लाख 5 लाख। क्लियर है? उसके बाद इधर वाली एंट्री आप लिखोगे 2 करके, जैसे 2 फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। ये वाला अमाउंट कितना है? 20,000 का। तो यहां लिख लो आप 20,000। उसके बाद टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये कितने दिए गए हैं? ये दिए गए हैं 10,000। ठीक है, अगली एंट्री जो है शेयर कैपिटल की साफ यहां पर दिख रहा है ना। और ये कहां पर है? इस बार क्रेडिट साइड है, तो इसीलिए क्रेडिट साइड लिखोगे और इन दोनों को लिखना है। तो पहली एंट्री तो ये वाला जो है ये लिखोगे बाय बैंक अकाउंट। कितना है? 28,000। ये 28,000 की। ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखोगे? उसके बाद लिखोगे बाय फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, बाय फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। मैं बाकी बोलते चाहता हूं, ये क्या है? बाय फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। बाय फॉरफिटेड शेयर अकाउंट कितने की है? ये है 2000 की। ये लिख लो बस। अब ये सारा का सारा एंट्री जो है कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मतलब शेयर कैपिटल के हिसाब से ये सारा का सारा एंट्री जो है यहां पर कंप्लीट हो गया। इसे डेबिट साइड मैंने लिख दिया है। अब हम करेंगे यहां पर टोटलिंग। तो टोटलिंग करने पे क्या होगा मैं चेक कर लेता हूं। जैसे ये 5 लाख हो गया, प्लस 5 लाख, प्लस 5 लाख, प्लस 28,000, प्लस 2,000। फाइनली ये कितना आ गया? 153 पर 40। ठीक है, अब यहां पर मैं लिखूंगा 1
53 पर 40, 1 2 3 4। ठीक है, मेरे पास स्पेस कम है, मैं इसको फिर से लिखने की कोशिश करता हूं। थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस कम हो गया है। 1 5 3 पर 1 2 3 और 40, ये हो गया। इसी तरह से आप इधर भी लिख लोगे, जैसे कि ये 20,000 प्लस 10,000 30,000 आ गया। ठीक है, तो 1 5 3 पर 1 2 4 3 4, इसमें से हम माइनस कर लेंगे कितने, 30,000। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएंगे एक तरह से 15 लाख, 15 लाख। और इधर मैं लिख दूंगा टू बैलेंस CD, कितना आ गया ये 15 लाख, 1 2 3 4 5। फाइनली यहाँ पर टोटलिंग लिख दोगे 1 5 3 पर 1 2 3 4, और इस तरह से जो है आपका लेजर जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हो गया आपके कंप्लीट सॉल्यूशन। थोड़ा सा मैंने छोटा लिखा है, लेकिन मैंने सारा चीज बता दिया है। ये जैसे कि 153 पर इतना है, मतलब 15,30,000, 15,30,000। शेयर फॉरफिटेड ये जो कि आया है यहाँ से 2,000, बाय बैंक अकाउंट 28,000, ये यहाँ से आया। क्यों ऐसा आया है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में, इसीलिए समझ समझ के आपको लिखते चलना है। तो क्रेडिट साइड ही लिखोगे। बाकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये सारी चीज जो थी उसमें शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड था, इसलिए हमने क्रेडिट साइड में लिखा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 65 जो काफी बड़ा था, यह भी आपका कंप्लीट हो गया। ये 6 नंबर में आने की चांसेस होती है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।